अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड के लिए चैप्टर नंबर लास्ट वाला पेज नंबर है आपका 59। पेज नंबर है आपका 59। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे मैनर्स। तो आपको हमेशा इन चीज़ों के लिए ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ड्राइंग दिया हुआ है आपके बुक्स में, तो आपको हमेशा याद रखना है। तो बुक में हम पढ़ेंगे, आपका डिस्कशन करेंगे। तो ऑलवेज से टेक योर एंड टीचर एंड परमिशन फॉर यूजिंग द कंप्यूटर। इस्तेमाल करने से पहले आपको परमिशन लेना अपनी टीचर से। आपको लैब में जाने से पहले, आपको कंप्यूटर यूजिंग करने से पहले आपको टीचर से परमिशन लेना है। सेकेंड आपको कहता है डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर टेबल। कोई भी चीज़ें आपको पीने या खाने की चीज़ें अपनी कंप्यूटर लैब के टेबल पर नहीं रखना चाहिए। थर्ड है कीप योर कंप्यूटर डस्ट एंड फ्री डस्ट एंड डायरेक्ट कैन हार्म योर सिस्टम। अब अपनी कंप्यूटर में जाने के बाद आपको ये सफाई में रखना है अपने सिस्टम को। तो आपका ना 59 एंड 60 है पेज नंबर 60 में आपको आता है कंप्यूटर रन्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले चलते हैं कंप्यूटर। तो अवॉइड पुलिंग योर एंड टचिंग द योर इलेक्ट्रिसिटी वायर एज यू कुड बी डेंजरस। ये आप इन चीज़ों से आपको, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक तारों से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये एक डेंजरस है, ख़तरनाक है। तो आपको इन चीज़ों से एहतियात रखना है। कंप्यूटर में जाने के बाद आपको सिर्फ आपको काम करना है, इन चीज़ों से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो फिफ्थ है आपको डू नॉट क्रिएटेड एंड नॉइज़ इन द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में आपको हंसना और खेलना नहीं होता है। आपको वहाँ पे आराम से अपना काम करना चाहिए। तो आपको फिफ्थ में ये आता है। सिक्स्थ में आता है आपको डू नॉट टेक ऑफ योर फ्लैट विद योर अदर इन द कंप्यूटर लैब। डू नॉट शेक और पुश द कंप्यूटर टेबल। आपको कंप्यूटर लैब में कोई भी फाइट नहीं करना है, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है और अपने कंप्यूटर लैब के टेबल को पुश नहीं करना है, टेबल के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करना है। तो आपको ये सारा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहले आपको कंप्यूटर जाने से पहले, आपको यूज़ करने से पहले आपको परमिशन लेना है। दूसरा, आपको जो खाने की चीज़ें और पीने का चीज़ें अपने कंप्यूटर लैब के टेबल पर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आपको कोई भी अगर आपके सिस्टम को गंदा हो तो आपको वहाँ पे सफाई भी करना चाहिए। इसके बाद आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी तार के साथ और छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहिए कंप्यूटर में लैब में। तो इसके बाद अगर आप कंप्यूटर लैब में अगर कोई भी डांस करेंगे या कोई भी हंसेंगे, वो भी आपको नहीं करना चाहिए कंप्यूटर लैब में। इसके बाद आपको अपनी कंप्यूटर में अपना काम करना चाहिए, कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए और टेबल के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद आपका ये पेज नंबर 60 भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम पेज नंबर 61 पे जाएंगे। पेज नंबर 61 पे है ग्लोसरी। कंप्यूटर दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर एंड वेरियस पर्पस लाइक एंड कैलकुलेटिंग एंड टाइपिंग एंड ड्राइंग एंड प्लाइंग म्यूज़िक एंड मूवीज एट्सेट्रा। अब ये एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले है, तो उसमें वेरियस पर्पस है लाइक एंड कैलकुलेटिंग करना है तो कैलकुलेटिंग आप कर सकते हैं। अगर कोई टाइपिंग करना है तो टाइपिंग भी कर सकते हैं आपने कंप्यूटर लैब में जाके। कोई भी अगर आप ड्राइंग करना चाहता हो तो आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। अगर कोई भी म्यूज़िक सुनना चाहता हो म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इसके बाद है आपका CPU। दिस स्टैंड फॉर एन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये एक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बाद है आपका कर्सर। द एरो हेड यू सी ऑन द कंप्यूटर। आपके स्क्रीन पर ये वाला एरो आ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रीन। इसका लिट द कर्सर भी कहते हैं और माउस पॉइंटर भी कहते हैं। इसको माउस पॉइंटर भी कहते हैं और कर्सर भी कहते हैं। इट्स मूव इन द योर एंड सेम डायरेक्शन ऑफ द माउस। अगर आपको कोई भी माउस अपने हाथों से मूविंग करेंगे तो ये अलग अलग डायरेक्शन दिखाएंगे। या कोई भी अगर मेन्यू में या कोई भी अगर सेंटेंस या कोई भी वर्ड्स में ले लेंगे, आपको माउस पॉइंटर मूविंग करके आपको उस लोकेशन पे आप ले सकते हैं। इसके बाद है क्लिकिंग।
प्रेसिंग द योर एंड माउस बटन इज कॉल्ड ऑफ द क्लिकिंग। अगर कोई भी माउस के बटन पे अगर आप प्रेस करेंगे इसको बोलते हैं क्लिकिंग। इट्स मेनली ऑफ द टू टाइप्स, दो किस्म के होते हैं, सिंगल एंड डबल। सिंगल और डबल होते हैं, लेफ्ट एंड राइट क्लिकिंग। इसके बाद है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज़ द ओपनिंग ऑफ द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। आपके स्क्रीन पे जो डेस्कटॉप आता है या आइकॉन्स होता है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। व्हेन इट अपीयर्स इट्स मीन दैट योर कंप्यूटर इज़ रेडी टू वर्क। तो इसका मतलब है आपको कंप्यूटर ओपन हुआ है, आप उसमें काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। इसके बाद है 60 आपका 62 पेज पे आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज फ्लड ऑफ द बोर्ड विद डिफरेंट की ऑन द इट यूज्ड फॉर एंड टाइपिंग और मूविंग द कर्सर लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन ऑन द मॉनिटर। आप कीबोर्ड पे डिफरेंट शब्द की होते हैं। टोटल आपको मैंने पहले ही चैप्टर नंबर में पढ़ाया था। टोटल आपका कितना कीज होते हैं, 104 होते हैं। इसमें आपको लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन भी आता है, 4 एरो की होते हैं आपके लेफ्ट साइड में। तो उसको ऊपर नीचे कर्सर लेने के लिए आपको हेल्पिंग कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड आपको टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो मॉनिटर है, इट्स लुक लाइक टू ए टेलीविजन स्क्रीन। ये एक किस्म का एक टेलीविज़न जैसा है जो आपके घर में मौजूद है। मॉनिटर डिस्प्ले द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं, कोई भी आप ड्राइंग करते हैं या आप टाइपिंग करते हैं, वो आपको डिस्प्ले होता है आपके मॉनिटर पे। इस पे आपको कोई भी काम इनपुट आप डाटा भेजते हैं तो आपको यहाँ स्क्रीन पे या मॉनिटर पे आपको आ जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। माउस दिस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट हैज़ 2 और 3, 3 या 2 या 3 बटन्स होते हैं। इट्स यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्टेड एन आइटम्स ऑन द मॉनिटर। कोई भी आइटम्स पे आपको सेलेक्ट करना है तो आपको उस माउस के पॉइंटर की वजह हेल्प से आपको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। स्पीकर आर यूज टू लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर में लैब में जाके अगर आपके पास ये वाला स्पीकर है, अगर आपके कंप्यूटर के साथ है तो आपको म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं। टाइपिंग राइटिंग ऑन द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द टाइपिंग आप किसकी मदद से टाइपिंग कर सकते हैं? आप अपने कीबोर्ड के थ्रू आप टाइपिंग कर सकते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट्स नंबर आप टाइपिंग कर सकते हैं। यूपीएस दिस स्टैंड फॉर देन अनइंटरप्टेड पावर एंड सप्लाई। इट्स कीप द कंप्यूटर ऑन इवन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज टू ऑफ। अगर आप लाइट जाने के बाद अगर ये यूपीएस इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर लाइट फ्लक्चुएशन होने के बाद आप इस बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके कंप्यूटर को सेविंग भी कर सकते हैं अपने फाइल को। अगर आपको शट डाउन करना है तो आप इसकी मदद से आप ये शट डाउन भी कर सकते हैं, भले अगर आपके लाइट जाने के बाद ये बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपको एक क्विज क्वेश्चन आता है लास्ट वाला, तो वो कल मैं दे दूंगा। कल इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं कल दे दूंगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और जितना भी मैंने क्वेश्चन या बुक से आपको डिटेल में बताया, अगर किसी को डाउट हुआ, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मेरा मोबाइल नंबर है 9419537071 9419537071। उसके मदद से आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं और जितना हो सके मैं आपको समझने के लिए समझाऊंगा। आपको अगर डाउट हुआ है किसी चैप्टर में तो अगर क्वेश्चन को आपको डिटेल में आपको अपने कॉपी पर उतारना और साथ ही साथ याद भी करना है। परसों शायद मैंने आपको एक मोरल टेस्ट भी दिया था, वो आप पेरेंट्स के साथ आपको कॉपी पर बाज़ाब्ता लिख के आपका पेरेंट्स का साइन होना चाहिए। वो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप आराम से करवाएंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।